तो देखिए इस तरह के भी रास्ते आएंगे। तो यहाँ पे बस सावधानी ये रखनी है। हमको भी थोड़ा डर लगा था कि चढ़ पाएंगे नहीं चल पाएंगे, सांस फूल जाएंगी, थक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ बहुत एक्साइटेड क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुंजापुरी ट्रैक। मैं एक्साइटेड क्यों हूँ? क्योंकि ऋषिकेश में मुझे रहते हुए 2 साल से ऊपर हो गए और काफ़ी टाइम से मन में था कि कुंजा देवी का ट्रैक करना है। लेकिन आप सोचिए कि मैंने अभी पहला ट्रैक जो किया था वो 2 महीने पहले ही किया था। कुंजापुरी टेम्पल में काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन जो ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है ये सच में माइंड ब्लोइंग है। आप देख सकते हैं उधर माता कुंजा देवी का मंदिर सामने आपको दिख रहा होगा, वो बस थोड़ा सा इन मकान के पीछे आपको दिखेगा। और इस तरह आप देखिए किस तरह का नेचर है। ये आप देखेंगे नीचे आसपास वो सामने ऋषिकेश दिख रहा है, अभी हल्की सी धुंध है, ऋषिकेश दिख रहा है। वो सामने ऋषिकेश के पहाड़ हैं और वो पौड़ी गढ़वाल है उस तरफ, और हम खड़े हैं टिहरी गढ़वाल में। और ये इस तरफ देखिए आप, पूरा नज़ारा, अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। और सुबह सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं और 25 जनवरी 2024 को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इतनी ठंड है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि पसीना आया हुआ है हमें। ये इतना अद्भुत ट्रैक है। ये उनके लिए नहीं है जो हाई बीपी की समस्या है या फिजिकली वीक हैं, हार्ट की समस्या है, कमज़ोर हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये ट्रैक उनके लिए है जो पूरी तरह से फिट हैं। तो दोस्तों, इस रोड से मैं यहाँ पर कम से कम 50 बार आया हूँगा और मन करता था कि ट्रैकिंग करते हुए आना है। तो अभी आज हम ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि ऋषिकेश के इतना नज़दीक इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा व्यू है ही नहीं। तो ये जो जगह है ये मेरी एक फेवरेट जगह में से है। क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी होती है नीचे, मई जून के महीने में भी, तो आप यहाँ आएंगे, आपको यहाँ आकर ठंड लगती है। और कई बार तो ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं आते आते ट्रैक में ही सो गया हूँ, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ का जो ग्रीनरी है ना, वो इतनी अद्भुत ग्रीनरी है, आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि यहाँ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है। तो दोस्तों, अभी सनराइज़ होने वाला है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको मिस ना करें, क्योंकि ट्रैकिंग तो फिर वापसी में आपको अच्छे से दिखाएंगे, एक एक ट्रैक को बढ़िया से बताएंगे। यहाँ पर हम लगभग पहुँच जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन है सीढ़ियों के साथ हम जाएं, तो सीढ़ियों के साथ आप जाते हैं तो ये लगभग सीढ़ियाँ होंगी, जितना आप ऊपर तक दे पा रहे हैं उसकी 1.5 गुना और आप लगा लीजिए। तो काफ़ी चढ़ाई है। और एक तरफ ये रास्ता है, ये साइड बाय साइड जाता है, रैंप वॉक है। तो जिनको घुटनों में परेशानी है, घुटनों में दर्द है, तो वो सीढ़ियों को अवॉइड करें। और मैं वैसे भी ये कहूँगा कि ये रास्ता जो है, ये ट्रैक बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आते हुए आप जो है ओपन नेचर को भी आप देख पाते हैं, तो इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ जाल भी लगा है, तो ऐसा लगता है आपको कहीं पिंजरे में आप फंस गए हैं। तो इस ट्रैक पर मैं उन लोगों को भी लाया हूँ जो थोड़े से चल पाने में असमर्थ थे। उनको पैदल नहीं, पूरा ट्रैक नहीं, उनको हम गाड़ी से यहाँ तक लाते हैं और फिर यहाँ से जो हमारी चढ़ाई होती है उनको यहाँ से हम ऊपर लेके जाते हैं इस रास्ते से। तो इससे क्या होता है कि थकान नहीं होती है, और आपके घुटनों में यदि प्रॉब्लम है तो ये ट्रैक बहुत अच्छा रहेगा। और ये पहाड़ों की सर्दी की यही खासियत है कि आप सर्दियों में यहाँ एक बार आ गए, आप फिर हर सर्दी में कोशिश करेंगे कि सर्दी तो आपकी यहीं कटे। और विशेष करके दिसंबर और जनवरी का महीना, सनराइज हो रहा है धीरे धीरे, अब आ रहा है बिल्कुल लाल। हालांकि कैमरा जो है नेचर की खूबसूरती को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता। तो आप देखिए इसको, आसपास की जगह देखिए। यदि आप ऋषिकेश आते हैं और आपका प्रयोजन विशेष आने का ये है
कि मुझे यहाँ आकर के योग से, अध्यात्म से और सेल्फ हीलिंग से जुड़ना है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि ऋषिकेश के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है ऋषिकेश का जो टूरिस्ट देखते हैं उस नज़र से, दूसरा चेहरा है जो हमारी अध्यात्म की नगरी है, योग नगरी है। तो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी बहुत, नो डाउट, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति आते हैं उसको ये जगह चाहिए होती है, ऐसी जगह चाहिए होती है, शांत, एकांत प्रिय, लोग कम हो जहाँ पर, और वास्तव में जो ऊर्जा से भरी हुई हो। तो ऐसी जगह है माँ कुंजापुरी शक्तिपीठ। तो अभी हम आगे जाके मंदिर के दर्शन करेंगे। तो हम जो है आधे रास्ते हमने रैंप वाला रास्ता चूज किया और फिर हम सीढ़ियों से आ गए हैं। तो सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ की बहुत अच्छी हैं, और यहाँ जब भी आप जाएं तो ये करते हुए चलें। ये आप घंटी बजाते चलेंगे तो आपके मन की घंटी भी जागेगी। ये देखिए, ये साउंड हीलिंग है। हमारी परंपरा में हमारे पूर्वजों को ये इतने अच्छे से पता था, ये सारी चीज़, कि मन को शांति क्या चीज़ देती हैं। इसीलिए तो इन्होंने इन चीज़ों का निर्माण कराया। तो इस शक्तिपीठ की विशेष बात यह है कि आप कभी भी यहाँ पे आएंगे, सिर्फ नवरात्रों को छोड़ के, आपको यहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी और बिल्कुल आराम से दर्शन होंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं माता माँ के। तो ये मंदिर के आसपास का वातावरण है। ये यहाँ पर आसपास सबसे ऊंची चोटी है और इसको आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी खोज की थी। और ये हमारे शक्तिपीठ जो हैं विशेष सारे ऐसे ही क्यों हैं, ऐसी ही जगह पे क्यों हैं जहाँ पे या तो बहुत ऊंचाई है या फिर एक दुर्गम स्थान है जहाँ पर आम व्यक्ति पहुँच नहीं पाता है अच्छे से। तो इसका कारण क्या है? इसका रीज़न जो मुझे लगता है वो ये रहा है कि जब व्यक्ति एकांत में निर्जन स्थान पे जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत कुछ अनुभव करता है। तो नेचुरल यदि आप सोचिए, जब व्यक्ति यहाँ तक पैदल आता होगा इतनी दूर, तो पैदल आने आने में जो उसका शरीर की कंडीशन में जो उतार चढ़ाव आते होंगे, जो उसको लाभ मिलता होगा, शारीरिक लाभ मिलता होगा, मानसिक लाभ मिलता होगा, वो अलग ही लेवल का होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो इस मर्म को समझ ही नहीं पाते, हमारे धर्म को समझ ही नहीं पाते, और उनके लिए तो बस इतना ही पर्याप्त है कि उन्होंने कहानियाँ सुनी और उसको फॉलो कर रहे हैं मन से। और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जो इस मर्म को नहीं समझ पाते, अध्यात्म के मर्म को नहीं समझ पाते, वो यदि ऐसे जुड़े हुए हैं तो भी वो जुड़े तो हुए हैं। तो जब हम आ रहे थे उस टाइम पर अंधेरा था, क्योंकि जब आपको ट्रैकिंग के लिए निकलना होता है तो सुबह सुबह जल्दी निकलना होता है, तो अंधेरे में वीडियो पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए हम आते हुए ट्रैक को नहीं कर पाए। इसलिए हम इसको अभी आपको दिखा रहे हैं कि जो हमने ट्रैकिंग की है आज सुबह से, हम जो यहाँ आए हैं कुंजा देवी, रास्ता आपने देखना है कि कैसा रास्ता है ट्रैकिंग का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप वीडियो देख के समझ पाएँ कि मैं ट्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ऑलमोस्ट ट्रैकिंग ऐसी है, आप देख लीजिए। ये देखिए ऐसे ये छोटे छोटे पत्थर हैं, तो ये पत्थर है तो इसलिए आपके शूज़ जो है वो अच्छे होने चाहिए, ट्रैकिंग के शूज़ होने चाहिए ऐसे पूरी तरह से जो पकड़ कर पाएँ, और रास्ता आपका ये रहेगा। तो साथ में आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग
काफ़ी टाइम से वर्कआउट वगैरह नहीं किया है, उनको भी मैं ये सजेशन दूंगा कि एकदम से ट्रैकिंग ना करें। 5-7 दिन थोड़ा सा योग वगैरह करके अपने शरीर को खोलें, उसके बाद आप ट्रैकिंग करें, या फिर हल्का फुल्का ट्रैक करके पहाड़ों में 5-7 दिन आप जब आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं पहाड़ों से, फिर ट्रैकिंग करें। तो ये जो ट्रैकिंग है बड़ी अद्भुत है। आसपास का वातावरण आप देख सकते हैं, बीच बीच में देखते ही रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की जगह पे जा रहे हैं। तो जो नेचर लवर है, एडवेंचर जिनको पसंद है, उनको ये बहुत अद्भुत जगह लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो फॉरेनर्स आते हैं, मोस्टली यहाँ पर ट्रैकिंग वो करते ही करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप आइए इधर, ये देखो एक पंजा है, कितना मोटा है। ये शायद डॉग का है, ये डॉग का है, मुझे लगा गुलदार का है। ये छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, गुलदार का काफ़ी बड़ा होता है। और ये देखो ग्रीनरी, कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आके ट्रैकिंग करते हुए कि बस आप कहोगे कि बस आनंद आ गया, और ये तो हमें रोज़ करनी है, ऐसा आपको लगेगा। रास्ता ऐसे ही रहेगा, लगभग 80% रास्ता ऐसे, ये फिसलन भरा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। और इतना टफ भी नहीं है, इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि हमें बहुत चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, ये टफ़ है। मुझे लगता है टफ़ कुछ नहीं है, यदि आप मेंटली प्रिपेयर हैं, फिजिकल प्रिपेयर हैं। हमने यहाँ पे ऐसे लोगों को भी ट्रैकिंग कराई है जो कहते थे जी हम तो कभी इतना चले ही नहीं पहाड़ों में, तो वो भी ट्रैकिंग कर लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपका मनोबल कैसा है और आपकी फिजिकली कैसी स्ट्रेंथ है। मनोबल, मैं कहता हूँ मनोबल ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी यही राय रहेगी कि जो फिजिकली फिट नहीं है या बीमार हैं या कोई और समस्याएं हैं, उनके लिए ये ट्रैक नहीं है। बस थोड़ी सावधानी का ध्यान रखना है। ट्रैक बहुत प्यारा है, कई जगह पे आ जाता है ये इस तरह का रास्ता कई जगह पे आएगा। और मुझे लगता है इस ट्रैक में जो विशेष बात ये है कि चढ़ते हुए तो कोई विशेष दिक्कत होती ही नहीं है, उतरते हुए फिसलने का डर रहता है बस। तो चढ़ते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी दम भी लगता है आपका, काफ़ी जोर भी लगता है, लेकिन उतरते हुए बस ये सावधानी है कि कहीं फिसल ना जाए हम, बस थोड़ा सा ध्यान से पैरों को रखना होता है। कहावत है ना कि आपा मरे स्वर्ग मिले। जब तक हम करते नहीं हैं तब तक तो सुनी सुनाई बातें हैं। जैसे इस वीडियो को देख के आपको लग रहा होगा, धारणाएं बन रही होंगी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही आपको अब मान रहे होंगे, लेकिन अब मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। अब कितना आनंद आ रहा है, उस आनंद को कैसे समझा जा सकता है, वो तो जब आप करेंगे वो आनंद आएगा, तभी समझ में आएगा कि इतना आनंद है। क्योंकि इस आनंद का जो होता है ना, वो पैमाना नहीं होता है। ये जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, इनका कोई पैमाना नहीं है मापने का कि कोई कह दे दुखी है, कितना दुखी है कोई बता नहीं सकता ना, कि 10 ग्राम दुखी है, 20 ग्राम दुखी है, कि 1 किलो दुखी है। तो दुखी है, लेकिन कितना दुखी है वो तो वही समझ सकता है जो उस दुख से गुजरा हो। कोई सुखी है, कितना सुखी है उसका भी कोई पैमाना नहीं है, कितना आनंद ले रहा है उसका भी कोई पैमाना नहीं है। पहाड़ तो वास्तव में, हिमालय तो आनंद का भंडार है। तभी तो हिमालय में बड़े बड़े तपस्वी रहे हैं। तपस्वी छोड़िए, बड़े बड़े जो हाईएस्ट लेवल पे गए हुए हैं लोग, सब ने हिमालय में तप किया है। और ये भारतीय नहीं, विदेशी भी बहुत रहे हैं। विदेशी जो अध्यात्म की तलाश में आते हैं, तो उनको बस ये हिमालय ही दिखता है, और विशेषकर यहाँ ऋषिकेश से वो शुरुआत करते हैं। तो आप भी यदि कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, आप अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना चाह रहे हैं, अपने शरीर की पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं, मेंटली और फिजिकली पावर, तो भी आपको मैं कहता हूँ आना चाहिए।
यदि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें क्रिएशन है, जिसमें दिमाग लगता है, कला से संबंधित कार्य है, उसको भी करने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। क्योंकि जिनके मानसिक रूप से ज़्यादा कार्य होते हैं उनको तो मानसिक थकान ज़्यादा होती है, और वो मानसिक थकान से कैसे निकल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ही है। क्योंकि आजकल जो काम होता है, मानसिक काम इतना हो जाता है, कई बार तो 15-15 घंटे, 18-18 घंटे लग जाते हैं। तो उनको यहाँ पर आके अपने आप को उस ऊर्जा से जोड़ना है। फिर आपका कितना ही काम है, कितना ही मेंटली वर्क है, आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होएंगे। आपकी जो है ताकत बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। और ये यहाँ शक्ति पीठ पर आने से नहीं बढ़ेगी, यहाँ से तो आकर आपको प्रेरणा मिलेगी। आपको वास्तव में शक्ति तब मिलेगी जब आप खाएंगे वो भी शक्तिशाली हो, आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, योग ध्यान तब करेंगे, जीवन के मर्म को समझेंगे, और अपने हेल्थ को, फिजिकली हेल्थ को भी ठीक रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तभी आपको संपूर्णता मिलती है, तभी ये कंप्लीटनेस आपको मिलती है। खाली मंदिर में माथा टेकने से बात नहीं बनती है, इस चीज़ को समझें। रास्ता देखते रहिए किस तरह की क्या। और ये हमारे सेंटर में रुके हुए लोग भी साथ साथ चल रहे हैं, इनको भी आज हमने ट्रैकिंग कराई है। ये देखो कितना अच्छा, कितना अद्भुत, कितना लाजवाब। अलग ही लेवल का आनंद आपको आएगा। बस तो यदि आपको इस ट्रैकिंग का असली आनंद लेना है तो आप चलिए सुबह सुबह 5:30 मैक्सिमम। सर्दियों का मैं बता रहा हूँ, गर्मी में तो आपको और भी जल्दी पहुँचना है। उसका कारण ये है कि यदि आप जल्दी चलेंगे तो यहाँ पर मंदिर पे जल्दी पहुँचेंगे, सनराइज़ देख पाएंगे, और फिर वहाँ से आप वापस भी जल्दी ही निकल लेंगे। क्योंकि इस ट्रैक को करने के बाद आपको भूख भी बहुत गजब की लगती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जब आप वापसी में जाएंगे तो आप ऐसा कर लें कि 10:30, 11, 12 बजे तक आप अपनी जगह पे पहुंच जाएं। उसके बाद आप भोजन वगैरह करके और जो सोएंगे, और जो उसके बाद जब उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हैं, बादलों के बीच में है। इतना हल्कापन आता है, क्योंकि इस ट्रैकिंग से लगभग आपका शरीर जो है पूरी तरह से खुल जाता है। ये जो ट्रैकिंग है ये इतनी अद्भुत है, मज़ेदार है कि अब हम नीचे उतर रहे हैं ना, हमारे रोम रोम में इतना आनंद भरा जा रहा है। और रास्ता आप देखो कितना टफ है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि व्यक्ति सोते हुए होता है ना, सोते हुए उसको नींद आ रही है तो उसको पत्थरों की भी सेज मिल जाए, वो वैसा हमें लग रहा है। हमें ये इतना रोमांचक लग रहा है और इतना आनंद आ रहा है, इतना अद्भुत आनंद आ रहा है। तो हमारे साथ में आज तपन जी आए हैं गुजरात से, और इन्होंने भी साथ में ट्रैकिंग की है। तो पहली बार इतने लंबे चले? यस, पहली बार चला, क्योंकि हमारे सिटी में अहमदाबाद से हूँ, तो हम 2-3 किलोमीटर से आगे नहीं चलते हैं। अच्छा। और ये ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमको भी थोड़ा डर लगा था कि चढ़ पाएंगे नहीं चल पाएंगे, सांस फूल जाएंगी, थक जाएंगे, क्या होगा। मगर सर आपके सानिध्य का भी ट्रैकिंग का जो अनुभव था बहुत ही अच्छा, आह्लाददायक और एकदम 100% स्पिरिचुअल रहा है। थैंक यू सर जी। एक्चुअली क्या है, तपन जी सुबह साथ में निकले थे, इतनी लंबी ट्रैकिंग इन्होंने नहीं की थी पहले, ठीक है। तो जब हम सुबह निकले थे 5 बजे तो रुक रुक के आ रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने इनको कुछ ट्रिक्स बताई कि आप स्टेमिना को थोड़ा ऐसे बढ़ाओ, तो उससे इनका स्टेमिना बढ़ा, और अब उसके बाद आधे रास्ते के बाद इनको थकान भी नहीं लगी। किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके सांस ना फूले। ऐसा कैसे बने कि आपके सांस ना फूले? उसके लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस भरी छोड़ी। इससे आपके भीतर जो है एनर्जी का लेवल अप रहेगा, ऑक्सीजन पूरी जाएगी, आपके दम नहीं फूलेंगे। और आप वैसे भी ट्रैकिंग करते हैं, वैसे भी भागते दौड़ते हैं, सांसों पर ध्यान तो आपको रखना ही रखना है। तो देखिए इस तरह के भी रास्ते आएंगे, तो यहाँ पे बस सावधानी ये रखनी है कि आपने कॉन्शियस होके थोड़ा सा चलना है,
थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ या आपने हल्का पैर रखा, बिना जमाए पैर रखा, तो आप जो है गिर सकते हैं। यानी एक पैर जम जाए तभी दूसरे पैर को उठाएं। ऐसे आपने ऐसे ट्रैक करते हुए चलना है, होश में होके चलना है, प्रकृति का आनंद भी लेना है और साथ में होश में भी रहना है। तो अभी हमने अपनी यात्रा को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हम जो है 60% से ज़्यादा अपना ट्रैकिंग कर चुके हैं। अब हम नीचे उतर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने सेंटर पे। सच बताऊं तो 16 किलोमीटर काफ़ी थकान ला देता है और ये आपको मेरे चेहरे पे भी दिख रही होगी, लेकिन कहते हैं ना, अपना घर देख के वो सारी थकान मिट जाती है। और ये इतनी सुंदर जगह है। ये देखिए, अभी पतझड़ का मौसम है और आप देखेंगे आसपास पीले बांस के जो पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं, क्योंकि अभी ये सारे झड़ने वाले हैं। और आप नीचे देखेंगे, नीचे भी आपको दिखेंगे ऐसे पत्ते झड़े हुए, और ये इतना प्लीजेंट फील कराते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी शांति है। आप महसूस कर ही पा रहे होंगे कि पीछे देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट है या मेरी आवाज़ है। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा सेंटर कैसा है, कैसी जगह पे है वो, और उसके बारे में पूरी डिटेल रहेगी। कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे यहाँ के आसपास की घूमने की, ऋषिकेश की। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।